तो पिछली वीडियो में हमने जाना था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्जन के बारे में बताया था और नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, तो सबसे पहले मैं उन सबसे बोलना चाहूँगा कि उस वीडियो को जाकर देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, या ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। उसके बाद फिर ऑल सेलेक्ट वहां पर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं अपना कन्वर्जन। अब हम चलते हैं ऑक्टल पर। तो ऑक्टल संख्या बेसिकली क्या होती है? तो ऑक्टल का बेस होता है 8, हम लोगों को पता है। इसकी जो टेबल होगी तो यहाँ पर जो ऑक्टल संख्या है वो यहाँ से 0 से लेकर हम 7 तक लिखेंगे। 8 का मतलब इसमें 8 अंक आएंगे, तो गिन सकते हैं आप 1 2 3 4। यहाँ पर एक 0 हो गया, हमारे 7 ये अंक हो गया, तो 7 और 1 8, तो हमारे 8, यानी बेस हमारा क्या है इसका 8। अब इसमें हमें इन्हीं सब अंकों में जो है बाइनरी संख्या को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आपको इसके जो पेयर बनेंगे वो आप ध्यान रखिए, 3 अंक के पेयर बनेंगे। इसमें जो बाइनरी संख्या होगी वो 3 कॉलम की होगी। अब उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले टेबल बनाने का तरीका क्या है? तो यहाँ से आपको लिखना 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ये हमारा हो गया एक कॉलम। इसी प्रकार के दूसरा लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे हम 2 टाइम 0 2 टाइम 1। अब हमारा एक और कॉलम बनेगा, क्योंकि मैंने बताया इसमें 3 कॉलम बनते हैं। यहाँ पर हमने पहले लिखा था 1 टाइम, फिर लिखा 2 टाइम। अब इसमें लिखेंगे हम 4 टाइम, तो यहाँ पर 4 टाइम 0 4 टाइम 1। तो कुछ इस प्रकार से आपको 3 पेयर के आपको यहाँ पर 3 कॉलम की यहाँ पर बाइनरी संख्या बना लेनी है। तो अब हमें एग्जाम्पल के लिए कोई भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बाइनरी संख्या है 110 और 3 टाइम 1। तो इसका हमें जो ऑक्टल निकालना है, तो ऑक्टल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसमें आपको करना क्या है, 3 जो है यहाँ पर पेयर बनाने हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3 डिजिट के पेयर बनाना है। इसी प्रकार, क्योंकि इसी प्रकार से हमने जो 3 कॉलम वाले यहाँ पर बाइनरी संख्या बनाई, ये हमने अपने मन से नहीं बनाई, क्योंकि ऑक्टल में इसी प्रकार से बनता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी बाइनरी संख्या दी होगी उसमें अपन को राइट से लेफ्ट की ओर 3 डिजिट के पेयर बनाना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 टाइम 1 का एक पेयर हो गया है और 110 का एक पेयर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पेयर हो गए। और अब हमें इन एक पेयर को अपनी टेबल में देखना है। तो सबसे पहले क्या है, 1 1 1 3 टाइम 1। तो अपने टेबल में देखेंगे 3 टाइम 1 कहाँ पर आ रहा, 7 पर। तो यहाँ पर अपन 7 इसके नीचे लिख लेंगे। इसी प्रकार के 110 देखेंगे तो वो कहाँ पर आ रहा, 6 पर। तो 6 इसी प्रकार से हम इसके नीचे लिखेंगे। तो जो हमारे 110 और 3 टाइम 1 इस बाइनरी संख्या का ऑक्टल संख्या होगा वो होगा 67। तो कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक और यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। जो हमारा सेकंड बाइनरी संख्या दिया हुआ है वो दिया है 100 10 110। तो इसका हमें ऑक्टल संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें जैसे कि बताया राइट टू लेफ्ट की ओर हम 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर हमारा एक पेयर हुआ 0 1 1, दूसरा हुआ 0 1 0। अब यहाँ पर जो तीसरा है वो 0 1। तो यहाँ पर 2 संख्या हो गई, 2 डिजिट हो गए। अब हमें एक और चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो हमें करना कुछ नहीं है। जो हमारा लास्ट में जो बचा हो उसके आगे अपन एक 0 अपने मन से ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 0 हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, 1 यहाँ पर ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर अपने मन से 0 ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो है 3 डिजिट का पेयर यहाँ पर हो गया। तो इसी प्रकार से हमें इसको अपने टेबल में देखना है। तो यहाँ पर 110 का क्या होगा, 6। तो इसी प्रकार से हम 6 लिख लेंगे। 0 1 0 का क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे टेबल में 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे इसके नीचे। और 0 1 0 फिर से यहाँ पर, तो इसका भी क्या होगा 2। तो जो हमारी इस संख्या की जो यहाँ पर ऑक्टल संख्या निकली तो वो यहाँ पर क्या निकली, 226। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ईजी है, आप ऑक्टल संख्या यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क में भी दे रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पर होमवर्क में करना है। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको होमवर्क में दी हुई है, तो इन सबको आप होमवर्क में कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद जो हमारे एक कन्वर्जन बचा है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसी प्रकार से जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है तो उसके लिए 16 जो उसका बेस होता है यानी 16 डिजिट की होगी ये।
और इसमें जो है 4 डिजिट के हमें पेयर बनाने हैं, 4 बाइनरी डिजिट के जो कॉलम वाली हमारी इसकी टेबल होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है 0 से लेकर 9 तक, ये हमारे 10 अंक हो जाएंगे। और फिर 9 के बाद जितने भी लिखेंगे यहाँ से हम ABCDEF तक लिखेंगे और हमारे 16 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि 0 से लेकर 9 तक ये हमारे 10 अंक हो गए और A से लेकर F तक हमारे 6 अंक हो गए, तो टोटल यहाँ पर 16 अंक यहाँ पर हो गए। तो अब हमें इसका जो एक सारणी बनानी है बाइनरी, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो उसी प्रकार से हमें करना है 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। इसके बाद जो दूसरा आएगा तो फिर आपको 2 टाइम 0 2 टाइम 1 लिखना है। इसके बाद जो तीसरा कॉलम बनेगा उसमें हमें 4 टाइम 0 4 टाइम 1 लिखना है। इसी प्रकार से जो हमारा चौथा कॉलम बनेगा उसमें अब हमें 8 टाइम 0 8 टाइम 1 लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसकी जो है टेबल बना सकते हैं हेक्साडेसिमल में 0 से F तक की बाइनरी। तो हमें इतनी टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी और बहुत ईजी है। पहले अपन को 1 टाइम 0 1 टाइम 1 लिखना है, फिर अपन को 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर आपको 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 8 टाइम 0 8 टाइम 1। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई बाइनरी संख्या है 11011101, तो इसका हमें हेक्साडेसिमल निकालना है। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, तो इसमें हमें 4 डिजिट के पेयर यहाँ पर बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिजिट के राइट टू लेफ्ट की ओर हमें पर पेयर बनाना है। तो यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर 10011, तो ये हमारे 4 डिजिट हो गए। इसके बाद फिर 1011, यहाँ पर एक और पेयर हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो 1101 है तो उसको हम सबसे पहले अपनी टेबल में देखें तो कहाँ पर है 1101, कहाँ है D। इसी प्रकार से दूसरा पेयर क्या है 1101, तो वो भी है D। तो जो हमारी ये बाइनरी संख्या होगी इसका जो हेक्साडेसिमल होगा एक्चुअली, तो वो यहाँ पर होगा DD। ध्यान दीजिएगा ये हमारी बाइनरी संख्या का हेक्साडेसिमल है। इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है A। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट की ओर पेयर बनाए हैं इस बाइनरी संख्या के, जो कि 0 3 टाइम 1 0 2 टाइम 1 0 0 और 1। तो इसका जो हमने पेयर बनाया है वो भी 4 डिजिट का बनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1001 1011 और इसके बाद 10। अब यहाँ पर वही सेम सिचुएशन आ गई कि यहाँ पर 4 डिजिट है ही नहीं। तो अब हमें करना क्या है, जो भी हमारे डिजिट दिए होंगे उनके आगे हमें जो है 0 लगा देना है, तो बस हमारे 4 डिजिट बन जाए। ध्यान दीजिएगा आप लेफ्ट साइड को 0 बढ़ा सकते हैं लेकिन राइट साइड को 0 नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो अब हमें इसी प्रकार से जो 001 है इसको अपनी टेबल में देखना है, तो कहाँ पर है 1, तो इसके नीचे लिखने के अपन 1। 1101 कहाँ पर है D, तो इसके लिख लेंगे D। और जो 1001 है उसका क्या है 1001 का क्या है 9। तो इसी प्रकार से जो हमारी ये बाइनरी संख्या होगी इसका जो होगा हेक्साडेसिमल वो होगा 1D9। तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लेंगे। और ये मैंने आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी दिए, तो आप होमवर्क भी कीजिएगा और इसको आप कन्वर्ट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर कोई भी पॉइंट या कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप जब तक मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो मुझे यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि आपको कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आया है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो अभी यहाँ पर मैंने जितने भी आप कन्वर्जन बताया वो बताया मैंने इंटीजर संख्या के, इंटीजर पार्ट्स के। इसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट के होंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको दशमलव वाली संख्याओं का, दशमलव वाली बाइनरी, दशमलव वाली ऑक्टल वगैरह वगैरह का कन्वर्जन यहाँ पर बताऊंगा। और वो भी मैं इसी प्रकार से डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाता हूँ मैं पावर पॉइंट में, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो इसी प्रकार से उस वीडियो को भी यहाँ पर मैं बनाऊंगा। और ये वीडियो आप लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादातर हर जगह, बहुत जगह। और जो भी हमारे जैसे भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं जो कि पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और नीचे जाइएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड कलर के सब्सक्राइबर वाले आइकन को प्रेस करके। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।